प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के अग्रिम पाठ का पठन पाठन करेंगे, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। उनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली तथा उनका सबसे प्रमुख रचना ग्रंथ है रामचरितमानस आदि। आइए हम अब अपना पाठ पढ़ते हैं। यहाँ पर जब सीता स्वयंवर हो रहा है, सीता स्वयंवर में जो सीता जी के पिताजी जनक के द्वारा स्वयंवर का जो आधार रखा गया वह था शिव जी के महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, जो कि श्री राम जी के द्वारा चढ़ाई जाती है और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वह धनुष बीच से टूट कर गिर जाता है और उसकी टंकार इतनी भयावह होती है कि वह परशुराम जी को, जो कि शिव जी के परम भक्त हैं, उनको जाकर सुनाई पड़ती है। और परशुराम जी अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति के फरसाधारी महान योगी हैं। वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि उनके आराध्य का धनुष किसी ने तोड़ दिया है और वह उस राज्यसभा में आकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। वो बहुत क्रोधित होते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि इस धनुष को किसके द्वारा तोड़ा गया है। तो इस पर श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयशु काह कहिए कि मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तो यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला और कौन सा व्यक्ति है। वो तो राम जी कहते हैं कि जो भी हो इस धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास ही होगा। मुनिवर मुझसे कहें कि उस व्यक्ति के लिए आपकी क्या आज्ञा है। तो इस पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, पर शत्रु का काम करके तो सिर्फ लड़ाई ही की जा सकती है। सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा मोरा। तो कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा रिपु अर्थात दुश्मन है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। तो कहते हैं परशुराम जी कि इस पूरी राज्यसभा में जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह स्वयं ही इस राज्यसभा से अलग हो जाए, इस राज्य समाज से जितने भी लोग बैठे हैं उनसे वह अलग हो जाए, वरना यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कुछ अपमानित करने जैसा तीक्ष्ण
स्वर निकालते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिरिस कीन गोसाई। कि हे मुनि, बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुएं तोड़ डाली, कबहु ना सिरिस कीन गोसाई, इस प्रकार तो कभी किसी ने भी हम पर नाराज़गी नहीं जाहिर की या किसी ने हम पर इस प्रकार से क्रोध कभी नहीं किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कही भृगुकुल केतु। कहते हैं कि आखिर इस धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता क्यों है? ऐसा क्या है यह धनुष, इस धनुष में? सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम किससे बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान प्रतीत होता है तुम्हें? जो तुमने बचपन में अनेक धनुही तोड़ी हैं, क्या उन छोटी छोटी धनुओं के भांति ही तुम्हें यह शिव जी का अत्यंत प्रसिद्ध धनुष तुम्हें प्रतीत होता है? तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कि आप इन चौपाइयों के अर्थ अपने शब्दों में लिखेंगे तथा इन चौपाइयों के द्वारा आपने क्या सीखा उस सीख को भी आप लिखेंगे। धन्यवाद।